कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और अब एक और मुकदमा निश्चित ही उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव उत्तराखंड में आई आपदा के बाद केंद्र सरकार के रवैये से खासे नाराज हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि केंद्र उत्तराखंड त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बच रही है। वहीं रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी के गौचर पहुंचने पर आईटीबीपी कैंप से जवानों को हटाने पर कहा कि किसी भी वीआईपी को वहां अभी नहीं जाना चाहिए। इधर इस मौके पर रामगोपाल यादव बीजेपी पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी में पीएम पद के 2 उम्मीदवार हैं। साथ ही उन्होंने इस मौके पर अमित शाह पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर गुरुवार को हमला हुआ। उसके हाथ में 2 गोलियां लगी थी। डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। फिलहाल उसे तलोजा जेल में वापस भेज दिया गया है। सलेम को गोली मारने का आरोप जेल में ही बंद देवेंद्र जगताप पर है। उसने हमले के लिए देसी कट्टे का इस्तेमाल किया और वह उसे पैर में बांधकर जेल के अंदर ले गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में शुरुआती जांच के बाद जेल ऑफिसर और 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यह गैंगवार का मामला है और इस बात की जांच की जा रही है कि जेल के अंदर पिस्तौल कैसे पहुंची। नवी मुंबई के सीपी अशोक शर्मा ने कहा है कि सलेम पर 2 राउंड गोलियां चली, जबकि सलेम के वकील का कहना है कि 3 से 4 राउंड गोलियां चली। वहीं यरवदा जेल सूत्रों की माने तो अबू सलेम पर हुए हमले ने जेल प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जेल के अधिकारी अन्य कैदियों समेत सबसे ज्यादा चिंतित हैं पुणे की यरवदा जेल में बंद संजय दत्त की सुरक्षा को लेकर। 1992 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को हाल ही में हाई सिक्योरिटी सेल से जनरल बैरक में शिफ्ट किया गया था। फिल्म अभिनेता कमाल राशिद खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म राजड़ा के हीरो धनुष पर की गई दलित समाज को लेकर अमर्यादित टिप्पणी पर बवाल जारी है। समाचार प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद से जहां SC/ST कमीशन के चेयरमैन PL पुनिया ने कमाल खान पर कार्रवाई की बात की थी, वहीं IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भी गोमती नगर थाने में तहरीर दी है और कमाल खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिल्म अभिनेता कमाल राशिद खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिल्म राजड़ा के हीरो धनुष को लेकर दलित समाज पर की गई अमर्यादित टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाचार प्लस पर खबर चलने के बाद से SC/ST आयोग के चेयरमैन PL पुनिया ने पहले ही मामले को गंभीर बताते हुए इस पूरे मामले पर कमाल राशिद खान के खिलाफ कार्रवाई की बात की है और जांच भी शुरू करा दिया है। ऐसे में एक बार फिर कमाल राशिद खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समाचार प्लस पर खबर देखने के बाद से IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में कमाल राशिद खान के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और तहरीर दी है। अमिताभ ठाकुर की माने तो कमाल राशिद खान की यह टिप्पणी सीधे सीधे जाति सूचक है। यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 के अंतर्गत अपराध है। ऐसे में उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की कोई भी शख्स हरकत या बयानबाजी ना कर सके। मैंने समाचार प्लस पे जो खबर देखी और उसके बाद फिर मैंने YouTube पे वीडियो देखा, उन्होंने 2 अनुसूचित जातियों के प्रति जिस प्रकार की अत्यंत ही अभद्र और आपराधिक टिप्पणी की है, मैंने इसी अपराध के तहत FIR दर्ज करने के लिए थाना गोमती नगर में एक प्रार्थना पत्र दिया है। फिल्म अभिनेता कमाल राशिद खान भले ही फिल्मी कैरियर के चलते जनता के बीच में न हो, लेकिन बदजुबानी के चलते सुर्खियों में जरूर रहते हैं और अब यही बदजुबानी उनके गले की हड्डी बन गई है। अब देखना यह होगा कि कमाल राशिद खान पर किस तरह का कानूनी शिकंजा कसता है। ललितपुर के जिला अस्पताल में एक डॉक्टर पवन सूद ने मरीज देखने के दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अपमानित किए जाने से आहत होकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों को इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके पहले डॉक्टर पवन सूद अपने साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक किशोरी लाल के द्वारा गलत व्यवहार करने की शिकायत कर चुके हैं। डॉक्टर पवन सूद मरीज देख रहे थे। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वहां पहुंच गए और उन पर रौब झाड़ने लगे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने डॉक्टर पवन सूद से दवाइयों के रखरखाव के बारे में पूछा, जबकि यह काम डॉक्टर का नहीं बल्कि फार्मासिस्ट का होता है। रफ्तार के कहर ने एक बार फिर 3 जिंदगियों को लिया मौत के आगोश में। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसे का गवाह बना, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। नई दिल्ली में रहने वाले पदम वर्मा, जो कि अपने परिवार सहित इटावा मैनपुरी स्थित शीतला माता के दर्शन कर यमुना एक्सप्रेस वे के रास्ते
अपनी कार I-20 से दिल्ली लौट रहे थे। कार पूरी रफ्तार में थी। जब कार ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट सिटी के नजदीक पहुंची, तभी कार के आगे जा रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच कार ट्रक से जा टकराई, जिससे कि पदम वर्मा और उनकी पत्नी सहित उनकी बहन की मौके पर मौत हो गई और साथ में तीनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको की नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर न जाने कितने लोग तेज रफ्तार के कारण मौत के आगोश में समा चुके हैं और इसके बावजूद लोग इस बात से सबक नहीं ले रहे हैं और एक बार फिर एक ही परिवार के 3 लोग तेज रफ्तार के कारण मौत के आगोश में समा गए हैं। रुपए में आई तेजी का असर सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार पर भी दिखा। बाजार में 2.75 की उछाल दर्ज की गई। सरकार द्वारा नेचुरल गैस के दाम दोगुने करने के फैसले के साथ ही रुपए में आई जोरदार तेजी और एशियाई बाजारों में मजबूती से भी घरेलू बाजारों में जोश आया। सेंसेक्स 520 अंक चढ़कर 19,396 और निफ्टी 107 अंक चढ़कर 5,842 पर बंद हुआ। दिग्गजों के साथ साथ मिड कैप शेयरों में भी बढ़त देखने को मिली। निफ्टी मिड कैप 3.2% चढ़ा, जबकि BSE स्मॉल कैप में करीब 1.5% की तेजी आई। दोपहर बाद बाजार लगातार ऊपर की ओर बढ़ता चला गया। सेंसेक्स 550 अंक से ऊपर उछला तो वहीं निफ्टी 170 अंकों की बढ़त के साथ 5,850 के ऊपर पहुंच गया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म घनचक्कर ने एंट्री दे दी है। जैसा कि इस फिल्म का सभी को इंतजार था, लेकिन ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। फिल्म की कहानी और गाने कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं है। फिल्म की कहानी इतनी धीमी और बोरिंग है कि लोग इंटरवल में बाहर आ जाएं और वापस ना जाने की सोचे। घनचक्कर फिल्म में सब कुछ डालने के चक्कर में फिल्म के निर्देशक राजकुमार गुप्ता लगता है काफी कंफ्यूज हो गए थे, आखिर किस सीन को कैसे यूज करना है। एक्टिंग की बात की जाए तो इमरान हाशमी और विद्या बालन ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब कहानी में ही कोई दम ना हो तो फिल्म भला कैसे लोगों को सीट पर रोके रह सकती है। विद्या के लिए घनचक्कर उनके पिछले लगातार हिट फिल्मों के रिकॉर्ड को पूरी तरह से तोड़ने वाली फिल्म साबित हो सकती है। फिल्म घनचक्कर उतनी एंटरटेनिंग नहीं है जितनी ये प्रोमो में देख के लगती है। पूरी कहानी में लगता है कहीं न कहीं कुछ मिसिंग है। ये मिसिंग कहानी में न होकर पूरी स्क्रिप्ट में है और डायलॉग में भी है। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun. आज ली क्या? And then, interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इधर खड़े हम उधर कुड़ी सोनी, मिडल में या डबके एक कोई और था। अमर ने देखा धंधा, मैच देखने आना कैप्टन हूँ। अकबर का था यही धंधा, नाटक देखने आना हीरो था सबसे गंदा। कॉन्सर्ट में आना लीड सिंगर हो। और तुम? मैं
अकेली कहाँ जाएंगी आप? साथ चलते हैं, पहले मैच देखेंगे, फिर नाटक, फिर कौन सा? Yeah, that's a cool idea. What? Right. चलो अपनी चाल। अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाम है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है। बिना नौकरी की डिग्री किस काम की? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर समस्या से है हमारा सरोकार। हम हैं समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। उत्तराखंड में जल प्रलय, हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। महीने में तीसरी बार बढ़े पेट्रोल के दाम। कीमत में ₹1.82 प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू। राजनीतिक दलों को आरटीआई से बचाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर। जनता को जानकारी नहीं देंगे राजनीतिक दल, आरटीआई के दायरे से होंगे बाहर। उत्तराखंड हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए 20 जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर। देहरादून में गृहमंत्री और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दी जाबाजों की शहादत को सलामी। उत्तराखंड में एक बार फिर हुआ हेलीकॉप्टर हादसा। हर्षिल के आर्मी हेलीपैड पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा टूटा। हादसे में 3 लोग घायल। यूपी में गंगा, शारदा और घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। 12 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित। सैकड़ों गांव के ग्रामीण पलायन को मजबूर। मेरठ में डीजीपी देवराज नागर ने पुलिस फोर्स की कमी पर जताई चिंता। लोगों से पुलिस की मदद करने की अपील। कमाल खान के खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में दी गई तहरीर। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अभद्र टिप्पणी के मामले में जताई आपत्ति। अभिनेता धनुष पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर बवाल। सोने की चमक हुई कम। 23 महीने के सबसे निचले स्तर पर सोना। कीमत में भारी गिरावट से बाजार में अस्थिरता का माहौल। एक बार फिर लोगों को महंगाई का डंक लग गया है। पेट्रोल कंपनियों ने फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल ₹1.82 प्रति लीटर की बढ़ी दर से मिलेगा। आज आधी रात से लागू हो जाएंगी बढ़ी हुई कीमतें। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिर बढ़े हैं पेट्रोल की कीमतें और फिर रुलाएगा पेट्रोल। ₹1.82 प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है और बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। जी हां, सरकार ने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई से बाहर रखने की तैयारी कर ली है। सरकार इस बारे में एक अध्यादेश लाएगी जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। इससे पहले केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने आदेश दिया था कि सभी राजनीतिक पार्टियां आरटीआई कानून के तहत आती हैं और उनसे इसके तहत खर्च, चंदे और बैठकों के
बारे में लिखित ब्यौरा मांगा जा सकता है। इसका कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, एनसीपी, बीएसपी समेत कई अन्य दलों ने विरोध जताया था। इन दलों का कहना था कि सीआईसी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर निर्णय ले रहा है। गौरतलब है, आरटीआई के जरिए ही